नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। वैसे तो हम इस चैनल पर हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने इस चैनल पर जीके यानी सामान्य ज्ञान, हिंदी, कहानी ये सब पढ़ने का, सुनने का अपना विचार रखा है। तो शुरुआत की है हमने बौद्धिक योग्यता यानी रीजनिंग से। सामान्य ज्ञान भी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप कहीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरते हैं, वहां पर सामान्य ज्ञान के बहुत अधिक प्रश्न आपको हल करने होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कोडिंग परीक्षण। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको एक नया ज्ञान मिलने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कोडिंग परीक्षण किसे कहते हैं या कोडिंग टेस्ट क्या होता है। कोडिंग परीक्षण द्वारा सांकेतिक चिन्हों का अर्थ समझने की योग्यता का मापन किया जाता है। इस प्रकार की योग्यता का उपयोग ऐसे अवसरों या ऐसी परिस्थितियों में विशेष रूप से होता है जहां पर गुप्त संदेश यानी छिपे हुए मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है, जैसे सुरक्षा सेवाओं, पुलिस सेवा, गुप्तचर सेवा। इनमें एक विशेषकर कोड भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे कोड भाषा भी कहते हैं। कोडिंग परीक्षण में शब्दों अथवा वाक्यों को एक कोड का सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है। कोड भाषाएं विभिन्न नियमों पर आधारित होती हैं। इन प्रश्नों में एक शब्द का वाक्य के लिए उसका कोड रूप दिया होता है। जो परीक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उसी कोड के नियम के आधार पर दूसरे शब्दों अथवा वाक्यों का कोड रूप जान लेते हैं या उन्हें जानना होता है। कभी कभी किसी दूसरे शब्द अथवा वाक्य का कोड रूप बदल दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं होता कि एक ही कोड सभी के लिए एक ही कोड चले, ये कोड बदलते रहते हैं, परंतु उस शब्द का वाक्य को ज्ञात करना जिसका वह कोड है वही रहता है। कोडिंग परीक्षण को हल करने के लिए बहुत ही गहन चिंतन की और तर्क की अर्थात रीजनिंग की मतलब उच्च कोटि की योग्यता होनी चाहिए। ये बहुत आसान भी नहीं होता और बहुत मुश्किल भी नहीं होता समझना कोड भाषा को। अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब समझा इसको ध्यान से, तो आप बहुत ही आसानी से इस कोड भाषा को, इस कोडिंग को समझ जाएंगे। इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है, यदि किसी कोड भाषा में मद्रास के लिए LBCSZT प्रयोग होता है, तो उसी कोड में स्कूल के लिए क्या प्रयोग होगा। इसको ध्यान पूर्वक से समझिए। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो लिखा हुआ है मद्रास, ठीक है, अगर मद्रास को किसी कोड भाषा में अगर हम इस तरह से लिखते हैं LBCSZT, ये इसलिए होता है जैसे किसी को गुप्त संदेश देना होता है कि जिससे उस पत्र को दूसरे लोग ना जान सके, क्योंकि उसमें कुछ गुप्त संदेश लिखे होते हैं। अगर वो संदेश पता चल जाए तो देश के लिए खतरा हो सकते हैं। तो इसके लिए ये कोड भाषा या कोडिंग जो है सिखाई जाती है, बताई जाती है। इसमें पूछ रहे हैं कि अगर मद्रास को ये LBCSZT प्रयोग होता है, तो उसी कोड में, यहाँ पर ध्यान देना है, उसी कोड में जिस तरह से, जिस नियम से मद्रास को ये लिखा है LBCSZT, उसी कोड में क्या स्कूल के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा या क्या प्रयोग होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना है कि इन्होंने मद्रास को यानी MADRAS को ये अक्षर क्यों दिए हैं और कैसे दिए हैं, ठीक है। अगर यही नियम आपको पता चल गया कि ये कैसे दिए हैं, बस आप स्कूल को भी जान लेंगे कि स्कूल के लिए क्या प्रयोग होगा। इसके लिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझना है इसको कि इन्होंने किस तरह से अक्षर दिए। देखिए, ये पहला है M है, M को दिया है L, तो ये L
किस आधार पर दिया है, किस तरह से दिया है इन्होंने, ये समझने की चीज है। एम के लिए एल आया है, ठीक है, तो वर्णमाला क्रम में एम से पहले वाला अक्षर लिया गया है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को देखें तो एम, यहां पर देखिए एम के लिए कौन सा वर्ड लिया है, एल। यहां पर बहुत ध्यान से देखने का है कि एम से पहले क्या आता है, एल। तो इन्होंने जो भी अक्षर लिया है यहाँ पर एम से पीछे वाला अक्षर लिया है एल। तो जो भी आपको शब्द दिया जाएगा, जो स्कूल है आपका, उसको भी आप इसी नियम के आधार पर बनाएंगे, यानी जो भी पहला अक्षर होगा उसके पीछे वाला अक्षर लेंगे। दूसरा अक्षर है ए को लिया है डी। देखिए पहले वाले में क्या किया है, पहले वाले एम का लिया है पीछे वाला अक्षर और दूसरा जो अक्षर है वो लिया है इन्होंने आगे वाला अक्षर, ठीक है। तीसरा अक्षर है डी और डी का क्या लिया है, सी, यानी डी का भी लिया है इन्होंने पहला वाला अक्षर, ठीक है, समझ गए। देखिए इसमें क्या है और इसमें क्या है, इसमें एम के पीछे वाला अक्षर, दूसरे में ए के आगे वाला अक्षर, तीसरे में पीछे वाला अक्षर, ठीक है, याद रहेगा। अगला है अक्षर आर को लिया है एस। यहां पर देखिए आर के आगे वाला अक्षर लिया है एस। पहले नंबर पर पीछे वाला, दूसरे नंबर पर आगे वाला, तीसरे वाले पर फिर आगे वाला और चौथे नंबर पर भी है आगे वाला, ठीक है। अगला अक्षर है ए का इन्होंने, ए पहला है वर्णमाला का पहला, तो इन्होंने लिया है लास्ट वाला जेड। और अगला अक्षर है एस, तो उसका लिया है इन्होंने आगे का टी। अब इसी आधार पर हम स्कूल के लिए क्या प्रयोग होगा वो समझ लेंगे। देखिए एम के लिए एल आया है, एम के लिए एल आया है यहाँ पर, और वर्णमाला क्रम में एम से पहले अक्षर लिया गया है। दूसरा अक्षर ए के लिए वर्णमाला क्रम में बाद का अक्षर लिया गया है। इसी नियम से तीसरे और पांचवें अक्षर डी और ए के लिए उनसे पहले तथा चौथे और छठे अक्षरों आर एस के लिए उनके बाद वाले अक्षर आए हैं। स्कूल में बना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एम था उसके लिए लिया था एल, तो ऐसे ही हम यहाँ पर जो एस है स्कूल का उससे पीछे वाला अक्षर लेंगे आर। यहाँ पर देखिए एस के लिए लिया है आर, क्योंकि एस से पहले का दूसरा अक्षर, ठीक है। अब अगला अक्षर है सी, तो सी के लिए क्या लेंगे, डी। जैसे यहाँ पर नियम लिया था कि ए से अगला वाला अक्षर लिया था, ऐसे ही हम यहाँ पर सी के आगे वाला अक्षर लेंगे डी, उसी नियम से लेते चले जाएंगे। तीसरा अक्षर आता है एच, तो एच से आगे वाला लेंगे, ठीक है। एच के लिए इसी तरह से एच के लिए जी और चौथे अक्षर ओ के लिए पी और पांचवें अक्षर ओ के लिए एन तथा छठे अक्षर एल के लिए एम आएगा। तो इस प्रकार ये सब बन जाएगा। स्कूल के लिए शब्द बनेगा आर डी जी पी एन एम। देखिए एस से आगे आता है आर, है ना, तो एस के आगे वाला अक्षर लिया है आर और फिर सी के आगे वाला अक्षर लिया है डी, सी डी। यहां पर एच के पीछे वाला अक्षर लिया है जी। यहां पर देखिए ओ के आगे वाला अक्षर लिया है पी, ओ पी। अब यहां पर ध्यान से समझिए, दो स्कूल में दो ओ हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग अक्षर लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि पहले नियम के अनुसार पहले ओ के आगे वाला अक्षर लिया गया है पी, दूसरे नियम में ओ के पीछे वाला अक्षर लिया गया है एन। क्योंकि मद्रास शब्द की जब कोडिंग की गई है तो उसमें यही नियम चल रहा है, एक आगे का अक्षर लेना है और एक पीछे का अक्षर लेना है। तो यही हम स्कूल के की जब कोडिंग करेंगे तब हमें ये इसी नियम के अनुसार शब्द लेने हैं, अक्षर लेने हैं। यहाँ पर है एल, अब एल के आगे आता है एम, तो इन्होंने आगे वाला अक्षर ले लिया, ठीक है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये देखिए, ये क्वेश्चन शब्द के लिए QUSEITNO कोड का प्रयोग होता है, तो आंसर शब्द के लिए उस भाषा में निम्न में से क्या कोड प्रयोग होगा। तो इसका उत्तर आप किस तरह से देंगे। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो इन्होंने इसको कोड दिया है वो किस तरह से दिया है, वही नियम जान लो और उसी नियम से इस आंसर का भी कोड बन जाएगा। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है U और Q, यानी यहाँ पर इन्होंने ये Q और U को उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो हम इसको भी AN को भी उल्टा कर देंगे, तो ये क्या होगा, N और A। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। दूसरा देखिए, फिर है ES आया है, तो यहाँ पर इन्होंने इसको भी उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो हम इन दो अक्षरों को भी उल्टा कर देंगे। पहले आएगा W और फिर आएगा S। ठीक है, अगले जो है TI को इन्होंने यहाँ पर भी उल्टा किया है। ठीक है, तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे, तो इसमें बना देंगे RE। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका सही उत्तर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो सही उत्तर इसका क्या होगा, ये। अगर हम इसको सीधा लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, ANSWE और R। अब आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा अगर आपने ध्यान पूर्वक से समझा है तो। इसी तरह से ही प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि यदि वर्ल्ड शब्द को किसी कोड भाषा में ASBPH लिखा जाए तो इसी कोड भाषा में ग्लोब को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब आप इसको कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे इसको कि कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वर्ल्ड को इन्होंने किस तरह से ये शब्द दिए हैं, अक्षर दिए हैं। जैसे दूसरा प्रश्न ये है कि यदि रेडियो शब्द को किसी सांकेतिक भाषा में UDGLR लिखा जाए तो इस भाषा में फोटो शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से आपको एक सही पर टिक लगाना होगा। तो पहले समझना होगा कि किस तरह से ये इन्होंने UDGLR कोडिंग की है। तो इसका सबसे सरल तरीका है कि पहले तो आपको ABCD जो है कहीं पर कॉपी में रफ लिख लेना है। जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका होगी उसमें आप रफ काम करिए और एक जगह ABCD लिख लीजिए। ठीक है, जब आप लिख लेंगे तब आप ध्यान से देखिए। रेडियो में पहला अक्षर है R। ठीक है, R को इन्होंने क्या दिया है, U दिया है और U क्या है, R से पीछे तीसरा अक्षर है, यानी STU तीसरा अक्षर है। तो इसी तरह से दूसरा भी देख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि R को इन्होंने तीसरा दिया है, यहाँ पर जैसे मैंने लिख लिया है। अब है A, दूसरा अक्षर है A और A को दिया है इन्होंने D। ठीक है, तो A को D किस हिसाब से दिया है, तो देखिए A से भी ये दिया है आगे का तीसरा अक्षर, यानी इसको भी इन्होंने तीसरा अक्षर दिया है। ठीक है, फिर आगे आता है D को भी इन्होंने क्या दिया है, G। ठीक है, तो G किस तरह से दिया है, तो ये भी आता है 1 2 3, G तीसरा अक्षर दिया है। ठीक है, G। फिर आया है I को भी इन्होंने क्या दिया है, I को आया है L, तो L भी है ये तीसरा अक्षर। ठीक है, फिर आगे आता है O को दिया है R, तो O को R दिया है, यानी ये भी है तीसरा अक्षर। ठीक है, O के आगे तीसरा अक्षर है। अब हमें समझ में आ गया कि इन्होंने जो कोड बनाया है ये UDGLR, इन्होंने हर अक्षर का जो है तीसरा अक्षर ले लिया है। अब हमें ये समझ में आ गया। इसी तरह से हम फोटो का भी बना लेंगे। को एक और बार अच्छी तरह समझिए। देखिए R के बाद तीसरा अक्षर U है। ठीक है, A के बाद तीसरा अक्षर D है, D के बाद भी तीसरा अक्षर G है और I के बाद भी तीसरा अक्षर L है
और ओ के बाद तीसरा अक्षर आर है, इसलिए बना है UDGLR। ये हमारे पास फोटो की स्पेलिंग लिखी हुई है। और अब हमें जिस तरह से अभी हमने देखा कि तीसरा अक्षर लिया था, उसी तरह से हम यहाँ पर भी फोटो का तीसरा अक्षर ले लेंगे। एक एक अक्षर का देखिए, पहला आता है पी, तो यहाँ पर पी देखेंगे और पी से तीसरा अक्षर क्या आता है, ये आता है पी से तीसरा अक्षर है एस, तो यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर देखिए एस, ठीक है। अब अगला आता है एच, एच का तीसरा अक्षर लेंगे तो ये आएगा, तीसरा अक्षर है के, तो यहाँ पर के। अगला है ओ, ओ का तीसरा अक्षर लेंगे, ओ का तीसरा अक्षर तो आ जाएगा आर, ठीक है, तीसरा अक्षर आएगा ओ का आर। अगला है टी, टी का तीसरा अक्षर आएगा एक, तो ये डब्लू, ठीक है, यहाँ पर आ गया डब्लू। फिर आया है ओ, ओ का तीसरा अक्षर क्या है, फिर आया है आर, तो ये हमारा बन गया SKRWR। आपका कोड बना SKRBR। इसमें सही उत्तर क्या होगा, बी। इसी तरह वर्ल्ड का भी समझ लेंगे कि इन्होंने वर्ल्ड को किस तरह से लिखा है, ASVPH। हमने समझ लिया वहां पर देखकर कि इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो एक एक अक्षर है उसका चौथा अक्षर लिया है। जैसे पहला अक्षर है डब्लू, तो डब्लू का इन्होंने लिया है चौथा अक्षर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और आगे कोई अक्षर है नहीं, तो पहले से फिर शुरुआत कर दी है ए, तो सबसे पहले आ जाता है ए, ठीक है। दूसरा है अक्षर ओ, ओ का तीसरा अक्षर, ओ का चौथा अक्षर कौन सा, ओ के आगे के चौथे अक्षर कौन सा है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आ जाता है एस। इसी तरह से आर, आर से आगे आने वाला चौथा अक्षर कौन सा है, देखिए 1 2 3 और 4। आर से आगे आने वाला चौथा अक्षर होगा, देखिए आर से आगे आने वाला एस पहला है, टी दूसरा है, यू तीसरा है और वी चौथा है, तो यहाँ पर आएगा वी। अगला अक्षर है एल, एल से आगे चौथा अक्षर कौन सा है, एल से ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी पी। अगला अक्षर है डी, डी से चौथा अक्षर एक, फिर दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, तो चौथा अक्षर है एच। इसी हिसाब से हम ग्लोब का भी बना लेंगे। अब पहला अक्षर है जी, जी से आगे का चौथा अक्षर देखिए 1 2 3 4, तो ये आया है के। अगला अक्षर है एल, एल से आगे का चौथा अक्षर 1 2 3 4, तो ये आया है यहाँ पर पी। अब है ओ, ओ से आगे का चौथा अक्षर 1 2 3 4, तो यहाँ पर है एस, चौथा अक्षर। अगला अक्षर है बी, बी के आगे का चौथा अक्षर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पर आएगा एफ। अब है ई, ई का चौथा अक्षर क्या होगा, एफ पहला, जी दूसरा, एच तीसरा और आई चौथा अक्षर है, तो इस तरह से इसका बनेगा KPSFI। तो इस तरह से जब हमने ABCD लिखी और इस तरह से पहले इसको जान लिया कि यहाँ पर देखिए सबका चौथा अक्षर लिया गया है, उसी तरह से हमने ग्लोब का भी अक्षर निकाल लिया और निकला KPSFI। इस तरह से आप निकाल लेंगे और सही उत्तर पर निशान लगा देंगे। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो ये हमारा आया था KPSFI, तो इसका उत्तर है सी। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको एक बार देखने पर ही समझ में आ जाए, आप बार बार देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। और इसको करने का बहुत ही मन भी होता है, एक खेल जैसा है ये, और खेल खेलना सभी बच्चों को अच्छा लगता है। तो आप खुद भी कोड बनाइए किसी भी शब्द के और खुद ही उसको दूसरा कोड दे करके उसको हल करिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब है ये आपके लिए गृह कार्य।
अगर आपने अच्छी तरह से समझा है तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेडिकल शब्द का कोड MEDCM प्रयोग होता है तो उसी भाषा में शब्द कॉलेज के लिए निम्न में से कौन सा कोड प्रयोग होगा। तो सही उत्तर बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा।